नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रजेश शुक्ला। और आज चुनावी गर्मी के इस मौसम में हम आज हंडौर ग्राम सभा में, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में ये ग्राम सभा है और ये नौशाद आलम की दुकान है, किराने की दुकान है। यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं, ग्राम सभा के हमारे लोग हैं और सब चुनाव पर अपनी अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले हम आइए पूछते हैं, सबसे पूछते हैं कि कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले भाई अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है अकील अहमद। तो अकील अहमद जी, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी इस समय जोरों पर है? यहाँ पर इंडिया गठबंधन जोरों पर है। इंडिया गठबंधन जी। और यूपी में कम से कम इंडिया गठबंधन की 40 सीटें आ रही हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन की 40 सीटें इनका मानना है कि आ रही है। आइए हमारे साथ निर्भय शुक्ला जी हैं, वकील साहब हैं। निर्भय जी, आपका क्या कहना है? अकील अहमद का कहना है कि 40 सीटें जो है यूपी में आ रही हैं। यूपी में जो है 70 सीट बीजेपी, मतलब एनडीए गठबंधन, गठबंधन क्या है कि 70 सीट उनकी आ रही है। और यहाँ से रही एसपी सिंह पटेल की बात, तो संगम लाल चुनाव जीत रहे हैं। एसपी सिंह पटेल से लाख गुना अच्छे संगम लाल हैं। वो नहीं दिखते 5 साल, ठीक है, साल भर में एक आध बार दिख जाते हैं। एसपी सिंह पटेल लखनऊ से आए हैं। वो चुनाव जीत के फिर लखनऊ चले जाएंगे, अपना स्कूल चलाएंगे। यहाँ जनता के दुख सुख में वो दिखेंगे नहीं। पहली चीज़, मैं फिर यहीं खुले मन से कह रहा हूँ, एसपी सिंह पटेल अगर हंडऊ ग्राम सभा में किसी एक व्यक्ति को आके दिखे हों या उनसे वोट मांगे हों तो मुझसे कह सकता है। एसपी सिंह पटेल अभी तक हंडौर में नहीं आए हैं। क्या कहना है आपका, कौन जीत रहा है? आप पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहम्मद जाबिर है। तो जाबिर भाई के पास डीजे भी है इनके पास, और ये रोड लाइट भी है। ये जो है जिसको बुक करना हो कर सकते हैं। तो क्या कहना है आप, यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी। और निर्भय जी तो कह रहे हैं कि जो है यहाँ एसपी सिंह पटेल अभी आए ही नहीं है। कल आएंगे ना, हाँ। सागरे पे आएंगे अतीक डॉक्टर के स्कूल में। अच्छा। और कुछ समय 10-5 मिनट रुकेंगे हंडौर चौराहे पे भी। अच्छा, बात कल हुई थी। तो वो तो लखनऊ के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि लखनऊ में आप कहाँ उनसे मिलने जाएंगे, कब मिलने जाएंगे? अब हम कहाँ वहाँ जाएंगे। अरे मोदी जी तो गुजरात के हैं, बनारस से लाते हैं लड़के, क्या रोज आते हैं वहाँ बनारस में? जिसकी मोदी जी बनारस के हैं, तो क्या बनारस जो है लोग जो है उनसे जो है बनारस हमेशा तो आते नहीं है, इनका कहना है। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, जितना काम मोदी जी ने बनारस में कर दिया है, पूरा बनारस आज बदल गया है। जो 8 साल पहले 10 साल पहले बनारस गए थे, वो आज जाके बनारस देख लें, हकीकत उनकी आंखों के सामने आ जाएगी। हाँ, बनारस में तो उनका कहना है बहुत विकास हुआ है। आपका क्या कहना है? बनारस, यहाँ पर क्या विकास हुआ? बनारस में हुआ है मतलब यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, पर्चा लीक, क्या कहते हैं, भूखमरी, और क्या कहते हैं, यही सब हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर बेरोजगारी महंगाई बहुत है, चरम सीमा पर है। बेरोजगारी उन्हीं को है जिनको सरकारी नौकरी की चाह है, और किसी को बेरोजगारी नहीं है। जो सरकारी नौकरी देख रहे हैं, मैं सरकारी नौकरी करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो बेरोजगारी उनको है, मुझे तो नहीं है। आप अधिवक्ता हैं? हाँ बिल्कुल हूँ, मुझे बेरोजगारी नहीं है, मुझे सरकारी नौकरी चाह भी नहीं है। तो बेरोजगारी उनको ही है जिनको सरकारी नौकरी चाह है कि मैं सरकारी मास्टर बनूंगा, कुर्सी पे बैठकर सोऊंगा, 80,000 रुपये पेमेंट पाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा नहीं। क्या कहना है आपका? भाई कहाँ 80,000 तो कोई प्राइमरी टीचर पाता नहीं। मिडिल के पाते हैं भैया। 41,000 उनकी फीस है, मतलब शुरू की। आपके घर में खुद ही हैं टीचर, आप पूछ लीजिए। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो, भाजपा की बने, सपा की बने, कांग्रेस की बने, किसी की भी सरकार बने, क्या सबको नौकरी दे सकते हैं? नहीं, कोई नहीं दे सकता है। लेकिन मोदी जी ने अब 2 करोड़ का वादा किया था, एक भी नहीं, कहाँ नौकरी दे दी थी? 5 साल में कोई नौकरी आई? जो भी आई पर्चा लीक हो गया। सरकारी नौकरी का वादा किया था कि रोजगार के वादा किया था? रोजगार का वादा किया था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं पूछना चाहता हूँ कि जो है तेजी आई है कि नहीं? सड़कें ज़्यादा बन रही हैं, जो है हवाई अड्डे बन रहे हैं, ये तो बन रहे हैं कि नहीं? आप मानेंगे कि नहीं? कितने हवाई अड्डे यूपी में बन गए हैं?
वो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे जो है काम हुए हैं। बहुत सर के कहाँ बता मैं दीजिए। बता रहा हूँ, गिनवा रहा हूँ। बनारस 1, अयोध्या 2, प्रयागराज 3, ऐसे करके कम से कम 10 से 12 यहाँ बन रहे हैं अभी, और का प्रोजेक्ट आपको बना जानकारी है। नहीं है, मात्र 5 हवाई अड्डे हैं, मैं उनका नाम गिना ये सकता सबका हूँ। तो कुछ तो बन रहे हैं ना, आपको क्या मानना है? सड़कें बन रही हैं? बनारस, कुशीनगर, लखनऊ और एक आगरा में है कहीं। बन रहा है ना। हाँ। तो इसमें जो रोजगार इनको किसी को मिला है कि नहीं? अब रोजगार कुछ न तो कुछ मिला हो। और ये जो मुद्रा योजना, ये कहते हैं मुद्रा योजना जो चलाए हुए हैं, उसमें भी काफी लोगों को मुद्रा लोन मिला है, और वो लगभग मान लीजिए कि किसी एक को मुद्रा लोन मिला है, उसने अपना रोजगार किया है, तो 1-2 लोगों को रोजगार उसमें मिला है कि नहीं? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जिसके बारे में जानकारी नहीं मुझे, मैं कहाँ बता सकता हूँ। तो इस बारे में अभी जानकारी लोगों को नहीं है। और अभी मैं सुन रहा था कि आप लोगों के बीच शर्त भी लग रही है, आप और निर्भय जी के बीच। भैया कह रहे थे कि 70 सीट यूपी में आएगी, तो मैंने बोला कि अगर बीजेपी 70 सीट आ जाएगी तो मैं मोबाइल और गाड़ी छोड़ दूंगा। यूपी की बात कर रही है, नहीं तो इनसे ले लूंगा उतना। 70 सीट नहीं आएगी तो मोबाइल और गाड़ी का शर्त यहाँ पर हंडौर में। तो हंडौर के जो वोटर हैं, आपको बता दें कि बहुत बिंदास हैं और अपनी बातें खुल कर बोलते हैं, और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का इतने आदमी के साथ अधिकार है। जी, क्या कहना है? इतने आदमी के साथ साथ तो हुई है कि गाड़ी और मोबाइल हुई नहीं है, अब हो रही थी। जी जी 2014 में जब मोदी जी की इतनी लहर थी तो उत्तर प्रदेश में 71 सीट आई थी, और 2019 में जब बालाकोट वाला कांड हुआ था, मतलब हमारे सैनिकों को मारा गया था, तब यहाँ पे 62 सीट जीती थी, उसके बाद प्लस दो उपचुनाव में जीती थी, तब 70 नहीं है। 70 सीट कहाँ से आ जाएगी? इस बार न कुछ कोई लहर है। अच्छा, आपके हिसाब से एनडीए को कितनी सीट मिलेगी? हमारे हिसाब से 250 के नीचे। 250 के नीचे रहेंगे जी। यानी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाएगा नहीं मिल इस बार। पाएगा, नहीं। और उत्तर प्रदेश में कितना पाएंगे? उत्तर प्रदेश में 40 से 45 ऐसे रहते। 40-45 सीट मिलेगी। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, या आयुष्मान योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, तो क्या इसमें मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान किया है या सबको मिला है? ये हिंदू मुसलमान 14 तारीख को 14 मई को बोले थे कि उस पे श्वेता सिंह कौन थी, वो क्या कहते हैं, उनसे लिया मतलब इंटरव्यू, उसमें बोलेंगे हिंदू मुसलमान। जैसे 15 तारीख के फिर हिंदू मुसलमान करने के लिए आप गूगल खोल के देख लीजिए, यूट्यूब पर सब में दे रहे हैं, तुरंत शुरू कर दिए। नहीं, जो योजनाएं मोदी जी की आई हुई हैं वो सबको मिल रही हैं ना? हाँ, वो तो सबको मिल रही है भाई। सबको मिल रही हैं, किसी में मोदी जी ने भेदभाव किया? नहीं, भेदभाव कोई करेगा भाई? एक प्रधानमंत्री होगा, क्यों भेदभाव करेगा? भेदभाव नहीं हो रहा है। गरिमा के पद पर खड़ा है तो कोई नहीं करेगा भाई। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 70 सीट, जी ठीक। 2000 जैसे भैया ने कहा कि 2014 में इतनी लहर थी बीजेपी की, तब 71 सीट आई थी। तो इनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि उस लहर से ज़्यादा, उस लहर से 200 गुना ज़्यादा अब की लहर है बीजेपी की। उसका सबसे बड़ा कारण है राम मंदिर। जी। जिसके दिमाग में नहीं था कि मैं बीजेपी को वोट अब की नहीं दूंगा, वो भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है राम मंदिर। तो मेरे मुंह साइड तक 70 निकल गया था, अब जोड़ के मैं बता रहा हूँ 75 सीट है भैया। और ऑल इंडिया 350 प्लस, 400 नहीं आएगी। जैसा नारा है 400 पार, ये नहीं होगा, लेकिन 349 नहीं होगी, 350 से ऊपर ही रहेंगे। 350 से ऊपर रहेंगे। 4 जून को पता चल जाएगा कि 400 आ रही कि 450। वो तो पता चल जाएगा, 4 जून को पता चल जाएगा कि कितनी सीटें आ रही हैं। और भी लोगों से राय लेते हैं। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? बोलो बोलो। राजेंद्र सरोज। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी विजयी हो रही है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। और एक किस कारण से? कुछ आपको लाभ हो मिला है क्या? राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। अच्छा, चलिए एक चच्चा है, इनसे बात जानते हैं। चच्चा, आपसे जानना चाहें, आपका अपना नाम बताइए। हमारा नाम सईदुद्दीन है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी विजयी होगी इस बार? अरे बीजेपी होए। बीजेपी होगी।
ऐसा क्यों, क्या कारण है बीजेपी का? अरे भैया अच्छा काम कर रहा है, 2000 किसान के देता है, 60 साल वाला पेंशन देता है, इस कारण ये है। मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। हाँ पहुँचा था भाई, हम पावत है सब पावत आपकी इतनी इतनी उम्र हो गई, 70 70 साल के आप हो गए हैं, और आपने बहुत सारी सरकार देखी होगी, हाँ? तो 70 सालों में आपने किसी ऐसी सरकार को देखा जो सरकार जो है जनता तक अपनी योजना पहुंचा सके? नहीं पहुँचान बीजेपी वाले, बीजेपी वाले पहुंचाए हैं। और तो कोई नहीं पहुँचाया, और नहीं के पास ये नहीं की सरकार अब क्यों हुआ है। अब की भी इनकी भी सरकार, इन्हीं की सरकार बनेगी, ये चर्चा कहना है। तो जो जागरूक मतदाता हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हमारे साथ राज बहादुर यादव जी हैं। आप भी जो है, आपका भी कुछ वक्तव्य हो जाए, आइए बोलेंगे? नहीं, और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है। हाँ, आप अपना नाम बताइए। शिव कुमार रजक, धौरहरा के रहने वाले हूँ। शिव कुमार रजक जी, आपका क्या मानना है कि इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है? अरे मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी जीत रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे भाई काम अच्छा किए हैं उन्होंने। कौन सा काम उनका अच्छा लगा आपको? अरे हमारे सब के लिए काम अच्छा ही है कि दिए हैं, क्या कहा थी, सब कुछ योजना जो आई थी मिला वो सब कुछ। सारी सरकारी योजनाएं मिल रही हैं। मिल रही है। तो आप भी जो है इस बार वोट उन्हीं को दिया जाएगा। वोट उन्हीं को देंगे? हाँ मोदी जी को। तो ये है जनता की राय। यहाँ पर सभी की राय आपने देखा, और मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों को दिखाया है। मेरे ऊपर ये हमारे जो प्रिय दर्शक हैं ये आरोप न लगाएं, जो भगवा गमछा रखा हूँ इसके वजह से आरोप न लगाएं कि मैं किसी पार्टी का पक्ष ले रहा हूँ। मैंने पक्ष और विपक्ष सबकी बात बताई है। अब आप लोग ये तय करिए कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। कैमरामैन हरीश चंद्र सोनी के साथ मैं ब्रिजेश शुक्ला, ब्रह्मास्त्र न्यूज़ से।